हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का क्लास है, ये कोई आज का क्लास नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सचिवालय। अभी जो बिहार सचिवालय की जो वैकेंसी आई है, आप लोग सारे स्टूडेंट तो फिल उस फॉर्म को कर चुके होंगे और जो स्टूडेंट अभी तक उस फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो आप उसको फिल कीजिए, क्योंकि उसका जो डेट है पहले था कि 15 मई तक था, मगर उसका डेट फिर एक्सचेंज करके 30 मई तक किया गया है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल नहीं किए हैं तो आप लोग उसको जाके फॉर्म को पहले अप्लाई कीजिए। आज बात करेंगे बिहार सचिवालय की जो वैकेंसी आई है उसका तैयारी कैसे करनी है और किस किस बुक से तैयारी करनी है और सिलेबस क्या है। कोई भी एग्जाम होता है तो सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। अगर आप सिलेबस को नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है सिलेबस को देखना। तो ये जो बिहार सचिवालय जो की वैकेंसी आई है तो इसमें जो टोटल पोस्ट है कितना है, 2187 इसमें पोस्ट दिया गया है। और ये जो जॉब है वो बहुत ही अच्छा जॉब है, तो इसके लिए सारे स्टूडेंट इस जॉब को पाने के लिए अप्लाई करेंगे। और इसका जो तैयारी है, जो भी स्टूडेंट तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो वो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए, और जो शुरू कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ऐसे भी तो सारे एग्जाम 2 पार्ट में होता है, एक पीटी मेंस। तो इसका जो पीटी एग्जाम होगा उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा। अब आप लोग तो इसका जानते ही होंगे। अब थोड़ा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या कह रहा है। तो ये जो पीटी एग्जाम है, पीटी एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 150। कितना है? 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका जो टाइम है वो 2 घंटे 15 मिनट है। इसका जो टाइम है वो क्या है? 2 घंटे 15 मिनट। टाइम अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रही होगी तो टाइम मैनेज कर लीजिएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आप उसका आंसर चूज करके ऑप्शन लगा सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग, ये जो एग्ज़ाम है 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का, उसका प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा? 4। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा? 4। एक क्वेश्चन का नंबर 4 रहेगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका जितना नंबर आया है, जितना क्वेश्चन सही है उसमें से एक नंबर काट लिया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इसमें जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन किस किस पैटर्न से रहेगा। जनरल स्टडीज, फर्स्ट में जो जनरल स्टडीज है उससे 50 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 50। अब दूसरा में मैथ 25 क्वेश्चन, दूसरे में जो है मैथ 25 क्वेश्चन और साइंस 25 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से, मैथ 25 क्वेश्चन और साइंस 25 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये जो रीजनिंग है उससे भी 50 क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है अगर देखा जाए तो रीजनिंग, आपका सबसे ज़्यादा पकड़ होना चाहिए रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ ही कोई भी एग्ज़ाम में नंबर दिलाता है, क्योंकि आप उसको करेक्ट करके अगर बनाएंगे तो आंसर सही होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना होगा, जो मेहनत करना होगा वो किस पे? रीजनिंग मैथ पे। अब है कि ये 150 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग है कि 150 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ से, किस बुक से, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है और कौन सी बुक पढ़नी है, तो उसके बारे में। ये जो जनरल स्टडीज़ है उसके लिए आप उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन के लिए आपको स्टडीज है उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री का तीनों पोर्शन पढ़ना पड़ेगा।
पॉलिटिकल पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी, करंट अफेयर और बिहार जीके। ये एक्चुअली जो एग्जाम है वो बिहार सचिवालय से है, तो इससे बिहार से क्वेश्चन जरूर रहेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। पिछला जो एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें जो क्वेश्चन बिहार से पूछा गया था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बिहार पंचायती राज से पूछा गया था। कहाँ से? बिहार को अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें बिहार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया था। इसमें हिस्ट्री तीनों पोर्शन, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ की तैयारी कैसे करनी है? ये जो मैथ है उसकी तैयारी करने के लिए अगर आपका 10th लेवल तक मैथ अच्छा है तो आप उसी को बार बार बनाइए। और इसके लिए सबसे अच्छा जो बुक है RS अग्रवाल का, इसमें जो मैथ पूछा जाता है इसका हम क्वेश्चन देखे, एनालिसिस किए, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो RS अग्रवाल की बुक से आया है। कहाँ से? उसी के पैटर्न पे आया है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से अगर कवर कीजिएगा, अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका मैथ ठीक हो जाएगा। साइंस में भी आपको तीनों पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। साइंस में भी कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 25, और 25 क्वेश्चन के लिए आपको साइंस का तीनों पैटर्न पढ़ना, फिजिक्स, बायो। अब है रीजनिंग में टोटल जो पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 50 मार्क्स का। रीजनिंग को सबसे ज्यादा समय दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा बुक है अरिहंत बुक। कौन सा? अरिहंत का जो बुक आता है रीजनिंग के लिए, आप उसको फ्लो कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। इसमें टोटल 16 टॉपिक दिया गया है रीजनिंग के लिए। कितना? 16 टॉपिक दिया गया है। हम तो इसमें 16 टॉपिक नहीं लिखे हैं, मगर फिर भी जो है वो आपको बता रहे हैं। एनालॉजिक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, कोडिंग, डिकोडिंग और नॉन वर्बल सीरीज, ये सब जो है टॉपिक किसका? तो ये सब जो टॉपिक है रीजनिंग का, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर जो सेंट्रल लेवल का SSC का जो तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग के लिए, वही सब इसमें भी पूछा जाता है। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो पीटी और मेंस दोनों का जो सिलेबस है एक ही है। इसमें थोड़ा सा पीटी में क्वेश्चन आपका इजी पूछा जाएगा, और ये जो मेंस इसका जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा डीप पूछा जाएगा। अगर देखा जाए तो आपका पीटी के साथ साथ इसका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। अब आते हैं मेंस का जो एग्जाम होगा वो 2 पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा वो हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी। और हिंदी जो होगा वो टोटल होगा। क्या होगा? हिंदी। और हिंदी जो होगा, हिंदी का जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर। आपको इसमें 30% मार्क्स लाना है। कितना? 30%। ये सिर्फ आपको इसमें पास होना है। पास होने के बाद ही आपका मेंस एग्जाम का कॉपी देखा जाएगा, और इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका मेंस करके आपको मेंस एग्जाम में बैठना है। पीटी जो एग्जाम है उसको पास करने के बाद आपको मेंस में बिठाया जाएगा, और मेंस एग्जाम में आप हिंदी में क्वालिफाइंग कीजिएगा, तब आपका ये सेकेंड पेपर देखा जाएगा। तो जो मेंस का सेकेंड पेपर है उसमें भी आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन में फिर प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4। कितना? 1/4। और इसमें भी क्वेश्चन जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन, मैथ 25, रीजनिंग 25 और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। जो सिलेबस में पीटी में है वही मेंस में भी है। जनरल स्टडी 50, मैथ 25, साइंस 25 और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए भी आप अगर पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं। अब है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो आपका रीजनिंग और मैथ और रीजनिंग। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आप सोचिए कि 75 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
कितना 75, क्योंकि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है और मैथ में 25। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो आपको रीजनिंग में और मैथ में। अब है कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, जिससे आपका टोटल अगर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा जो कि आपका सिलेक्शन हो। तो आप मान के चलिए कि हमको इस तरह तैयारी करना है कि जिससे मेरा 130 प्लस क्वेश्चन सही आए। कितना 130 प्लस से क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो वैकेंसी है वो प्रत्येक ईयर नहीं आती है, ये प्रत्येक साल वैकेंसी नहीं आती, इसका कभी 4 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद ये वैकेंसी आती है। तो इसका जो टोटल पोस्ट है वो इसका जो टोटल पोस्ट है वो कितना है 2187। इसमें जो स्टूडेंट लोग भरेंगे कम से कम इसका जो अप्लाई होगा 10 लाख से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो अदर स्टेट का भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसका जो तैयारी करना है वो आपको अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो आप मान के चलिए हमको 130 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब है कि सबसे पहले बात कीजिए कि जनरल स्टडीज की हम तैयारी कैसे करें। जनरल स्टडीज में जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बिहार जीके। तो इसके लिए तो लूसेंट बहुत चर्चित बुक है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए लूसेंट जो बुक है वो बहुत ही अच्छा बुक है। और अगर इस बुक को आप पूरी तरह से तैयारी करेंगे तो इसी में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारा इसी में आता है। पहले आप इसका थ्योरी पढ़िए, लूसेंट का जो बुक है आप उसको थ्योरी पढ़िए, अच्छे से समझिए। उसके बाद आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। एक आता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, आप उसको बनाइएगा। पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद उससे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और एक होता है ना कि परफेक्ट ना कोई डाउट के साथ परफेक्ट तरीके से आपको आंसर याद रहेगा। उसके बाद एक बुक आता है महेश अग्रवाल एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। ये भी बुक आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हो सकता है आएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है बिहार सचिवालय, ये सबसे यूनिक एग्ज़ाम है। आप लोग पूछेंगे ये यूनिक क्यों एग्ज़ाम है? क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप बुक ले जा सकते हैं, कोई एक बुक ले जा सकते हैं, वो एनसीईआरटी, लूसेंट या कोई एक बुक ले जा सकते हैं, या तो एनसीईआरटी की बुक या तो फिर लूसेंट का। मगर आप सोचेंगे कि बुक ले जाएंगे, पर बुक ले जाने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास उतना एग्जाम हॉल में टाइम ही नहीं रहता है कि आप बुक से क्वेश्चन को खोजें और उसको आंसर करें। इसीलिए आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आप जैसे एग्जाम हॉल में जाएं, क्वेश्चन देखें, फटाफट आंसर करें। मगर इस एग्जाम में आप बुक ले जा सकते हैं, बशर्ते आपको आइडिया होना चाहिए कि बुक ले जाने के बाद मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग तैयारी ऐसा कीजिए। अब आता है करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन इसमें रहेगा। इसमें जो जनरल स्टडीज है इसमें क्वेश्चन जो रहेगा करंट अफेयर से वो 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। इसकी तैयारी के लिए आप इडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है, या फिर स्पीडी करंट अफेयर, ये दोनों से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ये दोनों से आप लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का, आप उससे रोजाना एक वीडियो करंट का देखिएगा, तो इससे आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। और ये एक तरह से बोझ भी नहीं के टाइम पे होता है कि आपको पता चलता है कि एग्जाम है और हमको तैयारी करना है करंट अफेयर का तैयारी नहीं हुआ, अब कैसे करें? तो आपको पूरा पिछला 1 साल का पढ़ना होता है, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम प्रत्येक दिन 10 मिनट का टाइम निकालिए। टोटल कितना? 10 मिनट का टाइम निकालिए। 10 मिनट में आप
10 मिनट में आपको सबसे अच्छा जो करंट अफेयर का चैनल लगे यूट्यूब पे आप उसको फॉलो कीजिए। आप उसको अच्छे से सुनिए, सुनने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप उसको कॉपी में लिखिए और लिखिए, कभी सोते वक्त उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये ऐसा करने से क्या होगा, आपका तैयारी करंट अफेयर का हो जाएगा। अब है कि साइंस का तैयारी कैसे करें। साइंस का जो तैयारी करिएगा उसमें कितना 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो आप इसको तीनों भाग इसका पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक जो बुक आता है रेलवे सामान्य विज्ञान, ये स्पीडी का बुक आता है। किसका आता है? स्पीडी का बुक आता है। ये बुक आप अगर पढ़ लीजिएगा और इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है वो सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर, वो सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप साइंस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़िए और इसी से आपका तीनों पोर्शन का तैयारी हो जाएगा, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सबसे ज़्यादा रीजनिंग। अब बात करते हैं मैथ का, जो है कि मैथ का तैयारी कैसे करें। मैथ में 25 क्वेश्चन है और उसकी तैयारी के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है? RS अग्रवाल का। तो उसमें आप लोग प्रत्येक एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका हर टॉपिक क्लियर होते रहेगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका स्पीड भी बढ़ेगा। उसके अब रहा रीजनिंग। इसका जो सबसे बड़ा जो भाग है वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग की तैयारी के लिए आप कौन सा बुक पढ़ सकते हैं? अरिहंत बुक। अरिहंत का बुक सबसे पहले आप लोग लीजिए और उससे प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को पढ़िए। अगर आपको यूट्यूब चैनल कोई अच्छा लगे रीजनिंग के लिए तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उससे प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा एग्जाम के लिए। और कोशिश कीजिए कि हमको पर डे कम से कम जब एग्ज़ाम इसका जो एग्ज़ाम होगा वो शायद 4 मंथ के बाद ही होगा, लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अभी तो फिलहाल कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है इसका एग्ज़ाम के बारे में, मगर आप लोग मान के चलिए इसका एग्ज़ाम 4 से 5 मंथ के अंदर होगा। तो जब ये सारा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा तो आप इसको टेस्ट दे सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाने से आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और एग्जाम हॉल जैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमको कैसे बनाना है। और टाइम सबसे बड़ा इसमें जो होता है प्रैक्टिस सेट बनाने का वो टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट करने सीख जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप इसको बनाने से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। एग्जाम होने से पहले आप 1 से 1.5 मंथ पहले आप प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए आदत डालिए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस बेस्ट होगा। और ये बताने का मकसद है वो है कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आप ही की तरह तैयारी करती हूँ। तो इस बार एक नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि आपकी भी तैयारी और मेरी भी तैयारी दोनों की साथ चलेगी। तो चलिए दोनों साथ मिलकर तैयारी करते हैं और देखते हैं कहाँ तक इसका तैयारी चलता है। तो इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।